अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं अली अलीज़। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में, बाइनेंस ऐप के बारे में, उसमें मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ गाइड किया था कि किस तरीके से हम उसके ऊपर डिपॉजिट कर सकते हैं और विड्रॉल का तरीका वगैरह आपको सिर्फ गाइड किया था। आज दरअसल मैं अपने लिए उसके ऊपर पैसे जो हैं वो डिपॉजिट करने लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आज वीडियो बनाकर अपने व्यूअर्स को भी बता दें और उनको प्रैक्टिकली करके बता दें कि किस तरीके से हम इसके ऊपर पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, किस तरीके से इसके ऊपर से हम पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को, क्योंकि लास्ट टाइम की वीडियो भी बहुत लंबी हो गई थी। सबसे पहले हम यहाँ पर बाइनेंस ऐप पर आ जाएंगे, जैसे कि मैंने आपके सामने ओपन कर ली। ओपन करने के बाद क्योंकि मैंने जो अपनी पिछली वीडियो बनाई थी उसके अंदर आपको उसकी तमाम की तमाम बेसिक्स वगैरह समझा दी थी, उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको वीडियो को वॉच कर लें, इससे आप उसकी जो बेसिक्स वगैरह तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं आप उसको समझेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर डिपॉजिट का तरीका और इसके ऊपर बाइंग एंड सेलिंग का तरीका सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वॉलेट में आ जाएंगे। वॉलेट में आने के बाद जैसे कि आपको वहाँ पर ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है फंडिंग, हम यहाँ पर फंडिंग में आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि फंडिंग में आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है पी टू पी। जब आप इस पी टू पी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मेरे ये बाइनेंस ऐप अपडेट नहीं हुई थी, तो उसके बाद मैंने इसको अपडेट किया तो इसमें कुछ चेंजिंग्स आ गई। हो सकता है कि आप जो उसको डाउनलोड करें आपके पास पिछला वर्जन आए, तो आप मेरी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। उसमें और इसमें सिर्फ पी टू पी का जो मेथड है वो थोड़ा चेंज हो गया है। तो यहाँ पर आ गया कितने से लेना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसके ऊपर 3000 करना चाहता हूँ तो मैं 3000 लिखूंगा, बाय विद जीरो फीस पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर फिर नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि इजी पैसा के जरिए अगर मैं करूँ मुझे 312 रुपये का यूएसडीटी पड़ेगा, और अगर मैं बैंक ट्रांसफर के जरिए करूँ तो मुझे 314 रुपये का पड़ेगा। तो यहाँ पर 312 पे बेस्ट ऑफर लिखा हुआ है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और साथ में कन्फर्म परचेज पर क्लिक कर दूंगा। तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि पिछली जो वीडियो बनाई थी मैंने उसके अंदर फिल्टर्स का ऑप्शन था, उसमें हम फिल्टर्स लगाकर जब चेक करते थे तो हमारे सामने मुख्तलिफ किस्म के आ जाते थे जो हमें यूएसडीटी देते हैं वो लोग। तो उसमें से हम अपना एक सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर पहले से सिलेक्ट होते हैं, तो जैसे कि मैंने उसके ऊपर एंटर किया तो यहाँ पर आ गया जो कम से कम लिमिट वाले हैं वो हमारे सामने आ गए यूएसडीटी 3000 रुपये के। यहाँ पर जब मैं खरीदूंगा तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हम इसको यहाँ पर किस तरीके से लेंगे कि हम पहले इसके ऊपर अपने पैसे उनको देंगे, उसके बाद उनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई मैंने अपने पैसे दे दिए हैं, अब आप मेरे अकाउंट में यूएसडीटी ट्रांसफर कर दें, तो वो आपके जो मोबाइल है उसमें यूएसडीटी ट्रांसफर कर देगा। तो आज मैं इसको आपका प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आ जाएंगे मेक पेमेंट के ऊपर, इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये आ गया इजी पैसा। जो नाम है फुल नेम उसका लिखा हुआ है, ये तमाम की तमाम उसकी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन जो है मैं यहाँ से इजी पैसे के कॉपी कर लूंगा और इसके बाद मैं अपने इजी पैसे में चला जाऊंगा। वहां पर चला गया। अपने इजी पैसे में जाने के बाद मैं यहाँ से साइन इन करके इसको 3000 रुपया सेंड कर दूंगा। यहाँ पर आके मैं उसका जो है नंबर एंटर करूंगा। नंबर एंटर करने के बाद मैं उसको पेमेंट करूंगा, और याद रखिएगा कि पेमेंट करने के बाद इस पेमेंट की जो स्क्रीनशॉट है वो हमने ज़रूर ले लेनी है। तो ये इसकी पेमेंट मैं करके आपको फिर बताता हूँ। मैं यहाँ पर लिख दूंगा पेमेंट डन। तो अभी देखिए मैंने लिखा भी नहीं तो ऑटोमेटिकली मेरा जो अकाउंट है उसमें $9.60 यूएसडीटी वो आ चुके हैं। देख लें कि जब पेमेंट चली जाती है तो ऑटोमेटिकली, अभी मैं उसको मैसेज कर रहा था कि मैसेज करने से पहले उसने मेरे जो यूएसडीटी हैं वो रिलीज कर दिए हैं। उसके बाद मैं डन के ऊपर क्लिक करूंगा, ऑर्डर कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है और ये जो मेरा ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैं आ जाऊंगा अब फंडिंग में। फंडिंग में आकर जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखें पहले यहाँ पर मेरा बैलेंस जीरो शो रहा था, अब $9.70 यूएसडीटी जो है वो मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, फंडिंग से इसको लेकर जाएंगे हम स्पॉट के अंदर। तो हम यहाँ पर ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है जैसे लिखा फ्रॉम फंडिंग टू स्पॉट वॉलेट। तो यहाँ पर बीटीसी नहीं है बल्कि हमारा है यूएसडीटी, तो हम यूएसडीटी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर आ जाएंगे मैक्स लिखा हुआ है तो मैक्स कर लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हैं वो उधर चले जाएंगे। तो ये कन्फर्म ट्रांसफ़र पर करते हैं। तो अब ये देखिए हम इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं, हमारे जो फंडिंग है वो ज़ीरो शो हो रहे हैं। और स्पोर्ट में हम चले जाएं तो हमारे जो स्पोर्ट्स हैं वो पहले शायद $18 से और अब 27 में भी डॉलर्स हो चुके हैं। जी, पहले 18 थे तो अब 27 यूएसडीटी हो चुके हैं। मैंने पहले भी बताया था कि हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो स्पोर्ट के जरिए करते हैं, और ट्रेडिंग जो हमने करनी होती है वो असल में हमने यूएसडीटी में करनी होती है। यूएसडीटी के अलावा किसी कॉइन की तरफ भी हम जाएंगे नहीं, बल्कि देखेंगे भी नहीं उस कॉइन की तरफ।
हमने यूएसडीटी के अंदर ही अपनी तमाम की तमाम जो है बाई एंड सेलिंग वो यूएसडीटी में रहकर करनी होती है। इस टाइम यहाँ पर जो मौजूद है मेरे पास 10 यूएसडीटी मौजूद है, और उसके अलावा मेरे पास जो MASK कॉइन है एक, वो मैंने $16 का पहले से लिया हुआ है। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के बाद इस वीडियो तक मुझे बाइनेंस से अच्छा खासा रेवेन्यू हुआ है, यानी मुझे अच्छी खासी इससे जो प्रॉफिट बाइनेंस के जरिए हुआ है और मैंने इससे पैसे कमाए हैं। इसके बाद आ जाएंगे हम जब कॉइन्स खरीदेंगे, इसके लिए हम आ जाएंगे यहाँ पर फिर से मार्केट में आएंगे तो स्पॉट के अंदर, क्योंकि हमने ट्रांसफर कर लिए थे फंडिंग से स्पॉट में, अब जो ट्रेडिंग होगी वो स्पॉट में होगी। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम उन कॉइन्स में बाइंग करेंगे जो रेड होंगे, क्योंकि रेड वाले जो कॉइन्स होते हैं वो लॉस में होते हैं और ग्रीन वाले जो कॉइन्स होते हैं वो प्रॉफिट में होते हैं। तो यहाँ पर ये तमाम के तमाम जो अभी तो ये तमाम के तमाम कॉइन्स लॉस में ही है, तो आप इनमें से कॉइन्स खरीद सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने फेवरेट्स में आ जाऊँ, तो मैंने अपने फेवरेट्स के अंदर ये तमाम के तमाम कॉइन्स जो हैं वो रखे हुए हैं। ये देख लें, मुख्तलिफ किस्म के कॉइन्स जिनकी प्राइस मैं चेक करता रहता हूँ और इनको मैं बाय एंड सेलिंग करता रहता हूँ। तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के कॉइन्स, यहाँ पर ये मैंने एक कॉइन सेलेक्ट कर लिया, अब मैं इसको बाय करता हूँ। बाय करने के लिए यहाँ पर नीचे बाय का ऑप्शन है, इसके ऊपर आ जाएंगे। जब यहाँ पर आएंगे तो हमारे सामने अब एक ऑप्शन आ जाएगा कि लिमिट प्राइस और मार्केट प्राइस। जैसे कि मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लिमिट प्राइस क्या होती है और मार्केट प्राइस क्या होती है। लिमिट प्राइस वो होती है कि जिसमें हम कोई लिमिट लगाकर किसी भी कॉइन को बाय एंड सेल कर सकते हैं, और मार्केट प्राइस क्या होती है कि जो उसकी प्राइस अभी चल रही होती है। तो मैं मार्केट प्राइस के अंदर इसे बाय करूंगा, तो यहाँ पर बाय आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अमाउंट और टोटल, अमाउंट के नीचे CEO जो कॉइन का नाम है वो आ जाएगा। अगर आप अमाउंट के जरिए उसको लिखना चाहिए कि भाई मुझे इतने कॉइन्स चाहिए, तो आप उस हिसाब से भी लगा सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर टोटल के हिसाब से लगाएं, टोटल यूएसडीटी में 10 यूएसडीटी का लेना चाहता हूं, तो ये जो है 6 जो है कॉइन्स है वो आ जाएंगे, यानी 10 यूएसडीटी के मुझे 6 कॉइन्स आएंगे। तो मैं यहाँ पर 10 यूएसडीटी के 6 कॉइन्स बाय कर लेता हूँ। ये मैंने बाय पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली ये कॉइन जो है मेरे वॉलेट में आ जाएंगे। यहाँ पर वॉलेट में आ जाते हैं। आपको मैं अपना बैलेंस दोबारा शो करवाता हूँ। तो मेरा बैलेंस जो था यूएसडीटी में, क्योंकि मैंने दोबारा पहले 18 था, 18 यूएसडीटी थे, मैंने उसके ऊपर जो 3000 के लिए वो 9 यूएसडीटी आए, तो 27 यूएसडीटी हो गए। अब यहाँ पर उन 27 में से मैंने 10 यूएसडीटी का ये कॉइन ले लिया है। अब यहाँ पर नीचे यूएसडीटी का मेरा बैलेंस चेक करने, 1 यूएसडीटी बाकी रह गया है। यानी ये कि सिंपल ट्रेडिंग है इसके ऊपर, कि किस तरीके से आपने इसके ऊपर पैसे लेकर आने हैं। पैसे लेकर आने के बाद आपने इसके ऊपर ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है। बहुत ही ये सिंपल तरीका है। मैंने आपको बार बार इन वीडियोस में, ये जितनी भी ट्रेडिंग की वीडियोस आपके लिए बनाई उनमें यही कहा है कि आपने इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ वही पैसे इन्वेस्ट करने हैं कि अगर वो पैसे अल्लाह ना करे आपके ना रहें तो आप उनको सरवाइव कर सकें। यानी ये कि आपने कर्ज वगैरह लेकर या लोन वगैरह लेकर चीजें बेचकर इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करनी। तो यहाँ पर आपने सिर्फ वही पैसे लगाने हैं कि जो आपके अगर ना रहें, अगर आपको लॉस हो जाए तो आप उसको सरवाइव कर सकें। तो ये एक बिल्कुल रियल प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर रियल में अर्निंग होती है। मैंने इसके ऊपर पैसे जो है यूएसडीटी में अर्न किए हैं एज अ प्रॉफिट की सूरत में। तो आप भी इसके ऊपर अर्न कर सकते हैं। बेसिक्स इसके लिए क्या होती हैं कि हमने इसके ऊपर हर वक्त अपडेट रहना होता है। बार बार इसके कॉइन्स की जो प्राइस है उसको चेक करना होता है कि किस टाइम ऊपर जा रही है, किस टाइम नीचे आ रही है। और लालच नहीं करनी होती कि कभी ये हो गया कि अगर मैंने 1 यूएसडीटी का लिया था, अब वो 2 यूएसडीटी का हो गया, अगर मैं ये सोचूं नहीं जी ये अभी ऊपर ही जाएगा तो मैं अभी नहीं बेचता, बाद में बेचूंगा, तो ये लालच नहीं करनी। जब उसकी प्राइस 1 यूएसडीटी थी, 2 यूएसडीटी पे चलेगी, आप उसको उसी वक्त फौरन सेल कर दें। मुमकिन है कि उसके बाद वो दोबारा नीचे आ जाए और वो 1 यूएसडीटी जो है उससे भी नीचे चली जाए। तो लालच नहीं करनी, जब कोई अच्छी प्राइस मिले उसको फौरन सेल कर दें। तो इससे क्या होता है कि हमें जो है नुकसान से बच जाते हैं, क्योंकि हमेशा बंदा नुकसान तब भी करता है अपना जब वो लालच करता है। क्योंकि जब भी लालच करेगा हो सकता है कि इसकी प्राइस अभी 2 है, एस्टिमेट लगाए कि भाई हो सकता है कि 2 के बाद उसकी 3 या 4 पे भी चली जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। तो इस सूरत में वो फंस जाता है, और हो सकता है कि उसने 1 यूएसडी का लिया था, बाद में उसकी प्राइस जो है वो 0 में चली जाए, पॉइंट्स में चली जाए, और उसको उसके ऊपर प्रॉफिट के बजाय लॉस हो जाए। तो इस तरह का आपने कोई काम नहीं करना। अगर आपको हल्का सा भी उसमें प्रॉफिट नजर आ रहा है, आप उसको उसी वक्त सेल कर दें। जब हमने इसके ऊपर कॉइन्स वगैरह खरीद लिए, तो जैसे खरीदना सिंपल था, इस तरह इसको सेल करना भी बहुत ही सिंपल है। जैसे कि ये कॉइन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब ये कॉइन मेरे पास है नहीं, तो यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर बाय लिखा हुआ था पहले, वहां पर बाय के साथ अब छोटा सा सेल भी लिखा हुआ है। हम उस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे जब, तो
वही पेज हमारे सामने दोबारा आ जाएगा कि हमें पास वही ऑप्शन होंगे। मार्केट लिमिट क्या सॉरी मार्केट प्राइस पे बेचना चाहते हैं, लिमिट प्राइस पर बेचना चाहते हैं। तो सेल के लिए अक्सर अगर आप इसके ऊपर न्यू हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप कोई कॉइन लें, अगर आप उसको 1 यूएसडीटी में लें तो आप उसकी 1.5 या 2 यूएसडीटी की लिमिट लगाकर उसको छोड़ दें। इससे ये होगा कि अगर आप खुदा ना खास्ता जब इसकी प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाए उस वक्त आप ऑनलाइन ना हो तो आपका यूएसडीटी है वो जो सॉरी आपका जो कॉइन है वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। इससे क्या होता है कि आपके जो लॉस के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो आपने सिंपली इस तरीके से अगर आप न्यू हैं तो इस तरह कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर हर वक्त ऑनलाइन और अपडेट रहें तो ये वेल एंड गुड हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आप इससे हर वक्त उसकी प्राइस वगैरह चेक करके अपने तौर पर उसे सेल भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बता दिया कि मार्केट और लिमिट प्राइस क्या होती है। तो अगर आप लिमिट लगाना चाहें तो ठीक है, अगर लिमिट ना लगाना चाहें तो आप इसको मार्केट के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पर अमाउंट जो है मिसाल के तौर पर 10 यूएसडीटी मेरे पास अभी पड़े नहीं है, वैसे मैं कर रहा हूँ तो 10 यूएसडीटी लगा दिया, 100 यूएसडीटी लगाकर आप यहाँ पर सेल कर दें तो यहाँ पर जो है आपका ऑटोमेटिकली जो कॉइन है वो सेल हो जाएगा। इसमें सिंपली किसी भी किस्म की कोई मुश्किल चीज़ है ही नहीं। इस पूरी ऐप में मुश्किल चीज़ कोई भी नहीं है। आपने सिंपली इसके ऊपर पैसे लाने हैं और पैसे लेकर जाने हैं। जब आपने पैसे लेकर जाने हैं तो आपने क्या करना है, इसी तरह वॉलेट में आ जाना है, आपने स्पॉट में ही आना है। जैसे कि आपने जब इसके ऊपर पैसे लाए थे P2P से, आपने पैसे लाए थे फंडिंग के अंदर, इसमें फंडिंग में। तो फंडिंग में लाने के बाद आपने ट्रांसफ़र पे क्लिक करके फंडिंग से कॉइन जो है यूएसडीटी वो स्पॉट में लेकर गए थे। जब आपने इससे पैसे निकलवाने हों, यानी जिस तरह हमने खरीदे थे अब आपने अपने जो कॉइन्स हैं उनको बेचना हो, आप स्पोर्ट में आ जाएंगे। स्पोर्ट में यहाँ पर ट्रांसफर लिखा हुआ है, आप ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे तो अब आ गया स्पोर्ट से फंडिंग में। आप अपने जो है कॉइन्स उनको आप स्पोर्ट से आप उसको फंडिंग में लेकर जाएंगे। यहाँ पर उसी तरीके से यूएसडीटी जो है उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर मैक्स पे क्लिक करके अपने यूएसडीटी आप उसको फंडिंग में ट्रांसफर कर लेंगे। फंडिंग में जब ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा फिर से P2P पे। जब P2P पे आएंगे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बाय है, बाय के साथ मौजूद है सेल। आप सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप मैक्सिमम कितने का मैक्सिमम कितने सेल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास 10 यूएसडीटी है तो मैं 10 यूएसडीटी इसके ऊपर सेल करना चाहता हूँ, सेल विद जीरो फीस उसी तरीके से करूंगा। तो मिनिमम वो कह रहे हैं 20 होने चाहिए, यानी 20 यूएसडीटी कम से कम हो। तो 20 यूएसडीटी कर लिए, सेल विद जीरो फीस। तो अब मेरे पास मौजूद नहीं है इतने तो वो कह रहे हैं कैंसिल ट्रांसफर करें, तो सेल विद जीरो फीस के ऊपर करेंगे। इस तरीके से जब आपने पैसे इसके ऊपर लेकर आए थे तो उसमें क्या हुआ था कि आपने पहले पेमेंट की थी और जो है आपके जो कॉइन्स हैं वो आपके अकाउंट में बाद में ट्रांसफर हुए थे। तो इसमें भी इसी तरीके से होता है कि आप उसको जो है आप उसको अपना नंबर दे देंगे, अपना इजी पैसे का देना चाहिए, बैंक अकाउंट का देना चाहिए। आप अपने बैंक अकाउंट या इजी पैसे का जो है अकाउंट नंबर उसको दे देंगे। अकाउंट नंबर देने के बाद आपके अकाउंट में वो जो है अमाउंट सेंड कर देगा पाकिस्तानी PKR रुपीज़, और आप उसके बदले में उसको यूएसडीटी दे देंगे। यूएसडीटी कैसे देंगे वो भी सिंपली है कि आपको मैसेज आ जाएगा कि रिलीज यूएसडीटी का, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से यूएसडीटी कट कर उसके अकाउंट में चले जाएंगे और वो आपको पेमेंट इसकी कर देगा। तो इसमें किसी भी किस्म का मसला नहीं होता कि अगर मैं पेमेंट कर दूं या मैं उसको कॉइन्स दे दूं तो वो मुझे पैसे ना दे, क्योंकि ये तमाम के तमाम ट्रेडर जो हैं ये रजिस्टर्ड होते हैं, इनके अकाउंट्स नंबर इनकी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो ऐप के पास मौजूद होती है। कोई इस तरह की पहली बात तो ये है कि कोई इस तरह की हरकत करता नहीं। अगर कोई इस तरह कर दे तो आप फ़ौरन उसके बारे में एप्लीकेशन वहाँ पर रिपोर्ट का ऑप्शन होता है, आप उसको क्लिक करें। तो रिपोर्ट के ऑप्शन पे जब आप जाते हैं तो वो सबसे पहले आपको यही कहता है कि आप प्रूफ दिखाएं। यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब भी कोई पेमेंट करनी है आपने आपने किसी भी किस्म की कोई भी ट्रेडिंग करनी है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आपके पास स्क्रीनशॉट मौजूद है तो आप रिपोर्ट में आ जाए, वहाँ पर अपना स्क्रीनशॉट अपलोड करें और आप लिख दें नीचे कि मैंने इसको पैसे दे दिए थे, अब ये मुझे कॉइन्स नहीं दे रहा। या फिर आप इसके नीचे ये लिख दें कि मैंने इसको जो है कॉइन्स दे दिए हैं, अब ये मुझे पैसे नहीं दे रहा। तो आप इस तरीके से लिखें तो आपकी एप्लीकेशन फिर से 48 घंटे के अंदर अप्रूव हो जाएगी और आपके जो अकाउंट है उसके अंदर पैसे आ जाएंगे और वो जो ट्रेडर है उसके ऊपर बैन लग जाएगा, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। तो आपको इसके ऊपर ट्रेडिंग करने में किसी भी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए। आप सीधा अगर इसके ऊपर न्यू है तो मेरी पुरानी वीडियो देख लें, मैंने उसके ऊपर साइन अप से लेकर एंड तक उसका तमाम का तमाम तरीका समझाया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं आखिर में वीडियो को ख़त्म करने से पहले फिर यही कहूँगा कि ये एक बिल्कुल सही ऐप है, इससे ट्रेडिंग होती है। अगर हम इससे सही तरीके से बाइंग एंड सेलिंग करें, अगर हम सही तरीके से इसके ऊपर खेलें, अगर हमें खेलना आ जाए एक दफ़ा तो आप अपना इंटरेस्ट देखेंगे
कि आपको इसके ऊपर आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि अगर एक कॉइन लेते हैं, एक कॉइन के ऊपर एक यूएसडीटी भी बढ़ जाता है, तो एक यूएसडीटी जितने का कितने का लिया हमने, भी 290 रुपए का भी हमने लिया यूएसडीटी, तो एक यूएसडीटी अगर बढ़ता है तो 290 रुपए एक कॉइन के ऊपर आपको जो है वो प्रॉफिट हो जाता है। अगर आप एक एक कॉइन करके भी खेलें तो आहिस्ता आहिस्ता आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। जब आपको गेम की समझ आना शुरू हो जाए तो आप इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। शुरू शुरू में आपने कम इन्वेस्टमेंट ही करनी है। जैसे कि मैंने अभी 3000 के ले लिए, तो आप 3000, 2000, 1000, 1000 तो बहुत कम हो जाता है। आप कम से कम 2-3 हजार रुपए के इसके ऊपर कॉइन्स ले लें। कॉइन्स लेने के बाद आप उनसे छोटी मोटी ट्रेडिंग्स करें और छोटे मोटे कॉइन्स की बाइंग एंड सेलिंग करें। इस तरीके से आपको उस गेम का समझ आ जाएगी और आप इसके ऊपर जो है प्रोफेशनल भी बन जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।